हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। असर्शन में हमें दे रखा है कि जो ट्यूब फीट है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है इकाइनोडर्मेटा का, और रीजन हमें दे रखा है कि दे हैव ओनली रोल इन रेस्पायरेशन। तो हमें ये दोनों चीजें देखनी है कि जो असर्शन और रीजन क्या दोनों ट्रू हैं या फॉल्स है, या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है असर्शन की, और अकॉर्डिंगली हमें आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्म्स की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जो हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अब ये जो फाइलम है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्पाइनी स्किन्ड, इसमें आपका क्या है? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है? जो स्पाइनी स्किन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब अपने असर्शन की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो असर्शन में क्या लिखा है कि जो ट्यूब फीट्स है ये करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्मिट्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ट्यूब फीट जो होते हैं ये आपके ट्यूब फीट बनते कैसे हैं? ये आपका क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है। करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है इकाइनोडर्मेट्स का। करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है इन इकाइनोडर्मिट्स, इकाइनोडर्म्स का, इन इकाइनोडर्म्स। तो ये आपके क्या है? इसकी अगर हम बात करते हैं ट्यूब फीट के अंदर, तो ये आपके होते कैसे हैं कि जो ईच एम्बिलिकल ग्रूव होती है इसमें, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? ईच एम्बिलिकल ग्रूव, ईच एम्बली एम्ब्यूलेक्रल 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 जो ग्रूव है यहाँ पे, एम्ब्यूलेक्रल, यहाँ पे इसकी अगर हम बात करते हैं एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव की बात करते हैं, तो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव ये होती क्या है? जैसे आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम है मेन, इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम है। इस ग्रूव में आपका क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम है, जो सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। उसमें इस वाटर वास्कुलर सिस्टम में ग्रूव में ये इसमें एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव में ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये और ये स्पेशली प्रेजेंट वाटर वास्कुलर सिस्टम जो प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म्स में, इकाइनोडर्म्स में ऑफ इकाइनोडर्म्स। यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? कंटेन टू रोज ऑफ, कंटेन टू डबल रोज ऑफ, डबल डबल रोज है, डबल लाइन है किस चीज की? ऑफ शॉर्ट ट्यूबुलर अब शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका क्या बनाता है? जो इसमें स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर है, या फिर हम इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये जो प्रोजेक्शन जो है इसका, ये आपका क्या करता है? इज कॉल्ड पोडिया। इसको या तो हम पोडिया कहते हैं, और इसको या कहते हैं ट्यूब फीट। इसको हम ट्यूब में ट्यूब इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको ट्यूब फीट कहते हैं इसमें। और ये जो ट्यूब फीट्स जो है ये दैट एंड्स इन सकर्स, दैट एंड्स इन सकर्स, सकर्स में ये एंड होता है इनका। और अगर हम बात करते हैं इसमें, ये आपका क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है, तो हमने देख लिया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है ये काइनोडर्म्स में। और ये आपका क्या करता है? मेनली आपका ये फंक्शन करता है, मेनली फंक्शंस एज, मेनली फंक्शंस एज, तो ये आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो ट्यूब फीट जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये आपका कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी आपका कैप्चरिंग, इसकी बात करते हैं कैप्चरिंग ऑफ फूड, इनकी खाना पकड़ने में भी यही काम करता है ट्यूब फीट। और इसमें आपका एंड रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन में भी यही हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में भी एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस में। ऑप्शंस में लिखा है ट्यूब फीट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ये बिल्कुल सही है कि जो ट्यूब फीट्स है हमारे, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है इकाइनोडर्म्स के अंदर।
और यहाँ पे ये आपकी क्या है, प्रोजेक्शंस है, डबल रोज ऑफ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक टाइप की प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये प्रोजेक्शंस जो आपकी इन्हीं को हम पोडिया और ट्यूब फीट कहते हैं, और यही फंक्शंस करते हैं लोकोमोशन का, कैप्चरिंग ऑफ फूड और रेस्पिरेशन का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। पहली तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन है, बट दूसरा जो इसका जो रीजन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ रेस्पिरेशन का नहीं है, ये लोकोमोशन में भी काम करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में तो काम करता ही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। और जब हमारा असर्शन जो ट्रू होता है लेकिन रीजन जो फॉल्स होता है, तो हमारी ऑप्शन आती है सी। तो बाकी ऑप्शन जो हमारी गलत हो जाएंगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे असर्शन जो है हमारी ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन हमारी आती है ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।